दीपावली की रात थी। चारों ओर खुशियों की गूंज, दीपों की रोशनी और पटाखों की गड़गड़ाहट से सारा गांव झिलमिला रहा था। छोटे बड़े सभी घरों के आंगनों में दीप जलाए गए थे, मानो अंधकार की शक्तियों को दूर भगा रहे हों। विक्रम एक ऐसा युवक था जिसे त्योहारों की चहल पहल से अलग रहना पसंद था। इस बार दीपावली की रात उसने गांव के बाहरी इलाके में बने पुराने हवेली की छत पर अकेले बैठकर रात गुजारने का निश्चय किया। उस हवेली को लेकर कई कहानियां थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में एक आत्मा का वास है जो केवल दीपावली की रात को जागती है। विक्रम को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि यह सब पुरानी बातें हैं और लोग अंधविश्वास में जीते हैं। इसलिए चुपके से वह अपने दोस्तों से दूर जाकर हवेली के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। हवेली अंदर से पूरी तरह खामोश थी, पर उस खामोशी में कुछ ऐसा था जो विक्रम को बेचैन कर रहा था। वह धीरे धीरे हवेली की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की आंखें उसे घूर रही हों। छत पर पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। हवेली के बाहर दिवाली की रौनक थी, लेकिन अंदर के अंधेरे में एक डरावनी खामोशी पसर रही थी। अचानक विक्रम को एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। विक्रम! आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। वह डर गया, पर खुद को संभालते हुए उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। पर फिर से वही आवाज और पास आती सुनाई दी। विक्रम ने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर सामने पड़े एक पुराने आईने पर पड़ी। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि किसी अजीब और भयावह चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई दिया। वह चेहरा एक जली हुई और डरावनी औरत का था, जिसकी आंखें एकदम लाल थीं और जो सीधे विक्रम को घूर रही थी। विक्रम की सांसें थम सी गईं। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में मानो जान ही नहीं रही। वह जगह पर ही जड़ सा खड़ा रह गया। उस औरत का चेहरा आईने से बाहर निकलने लगा और वह धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगी। उस औरत ने धीरे से कहा, तुमने मेरी नींद को भंग किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। विक्रम का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगले दिन जब गांव के लोग उसे ढूंढते हुए हवेली पहुंचे, तो उन्होंने विक्रम को छत पर बेहोश पाया। उसके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। जब वह होश में आया तो उसने गांव वालों को उस औरत के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उस रात के बाद विक्रम पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में हर वक्त एक डर सा रहता था। अब दीपावली की रात आते ही वह डर से कांपने लगता और हवेली की ओर देखने से भी कतराता।